हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया, एकदम टॉप क्लास होने चाहिए भाई। जेरेले साइंस चैनल पे आपका स्वागत है सभी का। अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सारी बातें कर ली। कंप्लीट टॉप क्लास अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया अपन ने। अब जो पीछे रह गया स्टीरियो आइसोमर, किसकी बात करेंगे दोस्तों? स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमर, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर अपन आज पढ़ने वाला है। इसका स्टीरियो का मतलब होता है 3D के अंदर कैसा कोई कॉन्फ़िगरेशन होता है, 3D के अंदर क्या उसका अरेंजमेंट होता है, उसी की बात अपन करने वाले हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो सारी बातें अपन धीरे धीरे शुरू करते हैं, है ना भाई। देखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर बात करेंगे सिस और ट्रांस के बारे में। सिस एंटी कब बनता है, सिस ट्रांस कब होता है, इजेड कॉन्फ़िगरेशन कब होगा, कैसे निकालना सीखते हैं, वो सारी बात अपन जानेंगे। इनका नोमेनक्लेचर, सिस ट्रांस में सिन एंटी के अंदर नोमेनक्लेचर क्या रहता है उनकी बात करेंगे अपन। और कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ जीआई कैसे निकालता है, किसी भी एक कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीआई यानी वो कितने जीआई शो करेगा, वो सारी बात अपन सीखेंगे। ठीक है भाई। तो इसके अंदर जितनी भी सारी पॉसिबिलिटीज होगी, सिस ट्रांस एंटी इजेड और टोटल नंबर जीआई की जितनी भी ऑल पॉसिबिलिटीज होगी, वो सारी बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे? ऑल पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे भाई। ठीक है, ये बात अपन करने वाले हैं। अब देखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शुरू करेंगे अपन। अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा पढ़ चुके भाई। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अगर आपने नहीं पढ़ा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पूरा कंप्लीट करिए। अब देखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जैसे अपन शुरू करते हैं, जैसे अपन ज्योमेट्रिकल शुरू करते हैं, ज्योमेट्री को मैं जीआई से शो करूंगा शॉर्ट में। देखना भाई, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनकी बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है भाई। तो देखिए भाई, पहला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जीआई जो होती है, कोई भी कंपाउंड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, उसके अंदर रोटेशन क्या होगा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। जैसे देखना, मैंने ऐसे लिखा, कोई भी दो कंपाउंड लिख दिया मैंने ऐसे, तो कहीं ना कहीं ये सिस और ट्रांस को शो करते हैं। आप अपन धीरे पढ़ेंगे, देखो सिस और ट्रांस सारा पढ़ेंगे कि सिस फॉर्म क्या होता है, इसका ट्रांस फॉर्म क्या होता है। मान लिया कोई भी दो जीआई है जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, इनके बीच में रेस्ट्रिक्शन, जो रोटेशन होता है वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है, रोटेशन नहीं हो पाता। देखना, आप लोग खुद बताना, अगर कोई भी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरा कार्बन घूम सकता है, रोटेट कर सकता है। लेकिन अगर कोई भी डबल बॉन्ड बना रखा है तो कार्बन का घूमना कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट हो जाए, उसके अंदर स्ट्रेन आ जाती है, इसको बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन आ जाती है। वो स्ट्रेन के कारण वो घूम नहीं पाएगा, तो रोटेशन क्या रहता है उसका? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहता है, रोटेशन सही से नहीं हो पाएगा। रीजन देखना, उसका कारण अगर आपसे पूछ ले बाई चांस कभी, तो देखना कार्बन एल्किन के बीच में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो कहीं ना कहीं वो पाई बॉन्डिंग है ना, आप समझ रहे हो। इसके अंदर पी ऑर्बिटल होता है और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है कोलेटरल टाइप से, तो पाई बंद बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। क्या बनता है भाई? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड देखना, ऑर्बिटल जैसे अगर ये रोटेट करेगा तो रोटेशन हो नहीं पाएगा, इसका ये कारण होता है। ठीक है। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड कोई होता है तो उसके अंदर एस और पी का ओवरलैपन बिल्कुल सिंपल होता है, कोएक्सियल टाइप से ओवरलैपन होता है, वो इजीली घूम सकता है। इसके अंदर बॉन्डिंग दो तरफ से होती है तो ये घूम नहीं पाएगा। नॉन इंटर कन्वर्टेबल दूसरा पॉइंट होता है, नॉन इंटर कन्वर्टेबल। इंटर कन्वर्ट मतलब कोई आपस में कन्वर्ट नहीं होता। जैसे मैंने लिखा सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये दोनों आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते। सिस फॉर्म ट्रांस में कन्वर्ट नहीं होता है, ट्रांसफॉर्म सिस में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि कन्वर्ट होने के लिए कहीं रोटेशन करना पड़ेगा, और जब रोटेशन करेगा तो रोटेशन तो होता ही नहीं दोस्त। रोटेशन क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो सिस और ट्रांस एक दूसरे में कन्वर्टेबल नहीं है, तो नॉन कन्वर्टेबल होता है। दूसरा पॉइंट भी ध्यान हो गया। फिर देखना, जीआई को अपन डाइस्टीरियोमर्स के नाम से भी जानते हैं, जीआई ऑल्सो नोन एज डाइस्टीरियोमर्स। जीआई को और क्या बोलते हैं? डाइस्टीरियोमर्स बोलते हैं। नाम जरूर से याद रखना, एग्जाम में सवाल पूछता है, कभी आपको जीआई नहीं बोलकर डाइस्टीरियोमर बोलते हैं, तो जीआई को डाइस्टीरियोमर्स भी बोलते हैं। क्या यहां तक कहानी क्लियर हो रही है? ठीक है भाई। अगला देखना, जीआई कैन बी सेपरेटेड इजीली फ्रॉम देयर मिक्सचर। जीआई को किसी भी मिक्सचर में, मान लो किसी मिक्सचर के अंदर जीआई डाल दिया मैंने, तो जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंपाउंड। ठीक है, तो जैसे मैंने जीआई कंपाउंड को डाल दिया, कंपाउंड को आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान रखना, आप ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला और मिक्सचर में से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। दो पॉइंट बहुत ज्यादा तरीके से याद रखना आप लोग। ठीक है, और डाइस्ट्रीमर बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, तो ये वाली बात ध्यान रखना आप लोग कि मिक्सचर के अंदर से जीआई को इजीली अपन सेपरेट कर सकते हैं। क्या यहां तक कहानी क्लियर होती है? अपन आगे बात करने वाले कि जीआई कब शो होता है ना, कौन कौन सी कंडीशन है जीआई शो होगा, और जीआई शो होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, जीआई शो होने के लिए क्या क्या रूल्स ध्यान में रखने होंगे, या फिर किस टाइप से हम पता लगाएंगे कि जीआई कब शो हो रहा है, कब शो नहीं हो रहा है। तो चलिए वो सारी बात अपन करते हैं। तो देखिए दोस्त, आगे बात करते हैं कि ये जीआई कब शो होगा। ठीक है, तो जीआई बेसिकली किन में शो होता है? जीआई शो होता है एल्किन्स के अंदर। जीआई कौन से कंपाउंड से होता है? जीआई शो होता है एल्किन्स। लिख दूं, है ना, एल्किन में देखते हैं जीआई को। एल्किन जीआई शो करता है। एल्किन कैसे देखना, एल्किन में कौन करेगा? तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जीआई शो करेगा।
कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी जीआई शो करता है और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी जीआई को शो करता है। ये फर्स्ट बात होगी अपनी। एल्किन का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वो जीआई शो करेगा। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी जीआई शो करता है और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी जीआई शो करता है। कैसे शो करेंगे, क्या शो करेंगे, किस टाइप से शो करेंगे, वो बात अपने इस लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं। ठीक है, ठीक है भाई। पहली बात तो ये हो गई भाई, कभी कभी समटाइम्स जो ना, आप देखना। दूसरी बात करता हूं तो कभी कभी साइक्लो कंपाउंड जो होता है, साइक्लो कंपाउंड भी कभी कभी क्या करता है, जीआई को शो करता है भाई। वो साइक्लो कंपाउंड कौन से जीआई को शो करता है, किस टाइप से शो करता है, इनकी भी बात अपन सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है भाई। पहले अपन एल्किन की बात करते हैं। एल्किन में जीआई किस टाइप से शो होगी, क्या शर्तें में ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्त, मान लो मैंने इसका कंपाउंड लिख दिया, मैंने लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, अब देखना कार्बन की कोई भी 4 वैलेंसी होगी, 2 बॉन्ड इसने बना दिया, 2 वैलेंसी और बनाओ। तो 2 वैलेंसी मैंने ऐसे बनाई कि कहीं ना कहीं इससे कोई ए बॉन्ड ए ग्रुप लगा रखा है, इससे बी ग्रुप लगा रखा है। इस टाइप से इस कंपाउंड से मैंने लगा दिया डी ग्रुप और मैंने लगा दिया ई ग्रुप। ये बात कर ली भाई अपन ने, इधर मैंने लगा दिया ई ग्रुप। ठीक है, अब देखना जीआई शो करने के लिए कंडीशन रहती है कि ये जो है ना कार्बन, इस कार्बन की दोनों वैलेंसी देखना, कार्बन की जो दोनों वैलेंसी है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। लिख दो ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, कार्बन की जो एक वैलेंसी है वो दूसरी वैलेंसी के समान नहीं होनी चाहिए, उसके इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर वो अनइक्वल है तब जीआई शो होगा, यानी ये दोनों वैलेंसी तो अनइक्वल होनी चाहिए। इस तरफ सेम इधर भी बात होगी। देखना, अगर कार्बन में डी और ई बॉन्ड लगा रखा है तो वो भी इक्वल नहीं होने चाहिए। वापस समझना, अगर देखना तो कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा रखा है तो उससे जुड़े जो भी अटैच्ड ग्रुप है वो अटैच्ड ग्रुप आपस में सेम नहीं होने चाहिए, समान नहीं होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर वो इक्वल है जीआई शो नहीं होगा, जीआई शो उसके अंदर तो नहीं होगा। इसी टाइप से अगर इधर डी और ई लगा रखा है, कुछ भी कंपाउंड लगा दो, इधर में वापस ए और बी लगा दो तो भी चल जाएगा। यानी कुल मिलाकर इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एक कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए। ये वाला सेम हो सकता है, ये वाला कार्बन वाले ग्रुप वापस इधर आ सकता है, उनमें कोई दो राय नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां है कि जो सिंगल कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप है उनमें डिफरेंस होना चाहिए। जैसे देखना, डी ए हो सकता है, डी बी हो सकता है, ई ए हो सकता है, ई बी भी हो सकता है, वो चल जाएगा। लेकिन ए नहीं होना चाहिए, ए और बी ये इक्वल नहीं होने चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसी टाइप से डी और ई ये इक्वल नहीं होने चाहिए, इन दोनों में अनइक्वलिटी चाहिए। बाकी ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, फिर सेम हो सकते हैं, कोई चल जाएगा। ये जीआई वाला का मेन कॉन्सेप्ट हो गया, ये जीआई शो करने का मेन कॉन्सेप्ट हो गया। समझ गए आप लोग। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते अपन, एक एग्जाम्पल से समझते भाई। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ये लिख दिया मैंने इस टाइप से। तो पहले तो बताओ भाई एल्किन है या नहीं। यस एल्किन है, इसके अंदर डबल बॉन्ड आ गया, एल्किन जीआई शो करता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, अब आप लोग बताना इसके अंदर मैं शो करता हूँ। देखो भाई डबल बॉन्ड का कार्बन एक तो ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, ये दोनों कार्बन हो गए डबल बॉन्ड के। अब आप लोग बताओ, आपको पता लगाना है कहीं ना कहीं। देखना हाइड्रोजन तो इसे लगा है, देखना एक तो कार्बन हो गया CH3 ग्रुप, मैं लिख दूं CH3 ग्रुप। देखो ये कौन सा लगा रखा है, CH3 ग्रुप लगा रखा है। इधर अगर कुछ भी नहीं लिखा मैं लिख दूं हाइड्रोजन, इधर अगर कुछ भी नहीं लिखा है मैं लिख दूं ना से हाइड्रोजन लगा रखा है, क्योंकि देखो वैलेंसी देखो पहली दूसरी तीसरी और चौथी वैलेंसी में हाइड्रोजन होगा। इधर देखो, इधर ये इथाइल ग्रुप लगा रखा है और कुछ भी नहीं लिखा मैं लिख दूं हाइड्रोजन। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, हाइड्रोजन। या कौन सा ग्रुप लगा रखा है, इथाइल ग्रुप लगा रखा है। देखो ये कार्बन बोल दो या फिर पूरा बोल दो, इथाइल ग्रुप लगा रखा है। ठीक है, अब देखना आप लोग क्या इस कार्बन के, देखना ए और बी ऐसा बोल दो मैं, ये देखना कहीं कि ये ए ग्रुप है और ये बी ग्रुप है, क्या ए और बी इक्वल है, क्या ए और बी इक्वल नहीं है। ठीक है, इस तरफ आइए, इस तरफ बोल दो डी और ई, ये डी लगा रखा और ये ए लगा रखा, क्या डी और ई इक्वल है, इक्वल नहीं है भाई, डी और ई भी इक्वल नहीं है। देखो ये हाइड्रोजन और ये कहीं इथाइल ग्रुप है, तो समझिए आप लोग ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा, ये जीआई शो करेगा। मैंने यही तो बात बताई है, इन दोनों ग्रुप में डिफरेंस होना चाहिए और इधर भी इन दोनों ग्रुप में डिफरेंस होना चाहिए। ये दोनों आपस में सेम हो सकते हैं लेकिन इन कार्बन की वैलेंसी जो है वो आपस में चेंज होनी चाहिए। ठीक है, वो चेंज है भाई, अगर वो चेंज है तो जीआई शो करेगा, ये जीआई शो करेगा। लिख दूं मैं, जीआई शो करेगा। ये जीआई कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, जीआई कंपाउंड है। समझे भाई आप लोग, ये जीआई कंपाउंड है। नाम बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखो 1 2 3 4 5 पेंट टू इन नाम होगा इसका, पेंट टू इन। तो बेसिकली आपको जो है एग्जाम में नाम देगा, वो एग्जाम में जो एग्जामिनर आपको नाम देगा, आईयूपीसी नाम देगा, क्योंकि वो ऐसा समझता है कि आपको थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर का भी आईयूपीसी का आपको आइडिया है। और जब आइडिया आपको है तो फिर नाम दो ना, बच्चा नाम से स्ट्रक्चर बनाएगा और स्ट्रक्चर फिर जीआई है या नहीं वो बताएगा। तो एग्जाम में आपको नाम मिलता है तो नाम भी जरूर से प्रेफरेंस में रखे आप लोग, नाम भी याद रखना अपना। तो नाम भी आपको आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में नाम ही ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो ये वाला क्या आपको एग्जाम्पल समझ में आया क्या, एक एग्जाम्पल और करिए, चलो एक एग्जाम्पल और करिए, मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल। देखो भाई एग्जाम्पल करना आप लोग, जैसा मैंने इधर लिखा और ठीक है, पता लगे भाई आप लोग इसके अंदर जीआई है नहीं है। तो देखो भाई ये डबल बॉन्ड रहा,
यहाँ के दोनों कार्बन लगा रखा है, इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, इधर मिथाइल ग्रुप, इधर मैंने इधर लगा दिया, तो हाइड्रोजन लगा दिया। आप लोग बताओ भाई क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? मैंने बताया आपको ए और बी आपस में सेम नहीं होने चाहिए, इधर वाले में चलेगा सेम, मतलब ये ग्रुप इधर वापस शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, यानी ये कहीं ना कहीं ये आपस देगा, ये मिथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन ग्रुप है, इधर ये हाइड्रोजन ये मिथाइल है, यानी ए और बी ग्रुप जो आपस में चेंज है, यानी कहीं ना कहीं ये जीआई शो करेगा भाई, ये भी जीआई शो करेगा। अरे आया क्या समझ में मेरे भाई? बहुत शानदार तरीके से सारी चीजें और क्लियर करूंगा, चिंता मत करिए। तो यहाँ तक पता चला ना कि जीआई कैसे शो होना चाहिए, इन दोनों ग्रुप, ये दोनों ग्रुप आपस में चेंज होना चाहिए, ये दोनों ग्रुप आपस में चेंज होने चाहिए, ये आपस में चेंज नहीं होंगे तो चल जाएगा, यानी एक कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, फिर आगे अपन कुछ और एग्जांपल्स करते हैं और कोई टाइप से सिस ट्रांस की बात करते हैं। चलिए दोस्त, तो इसी के अंदर अपन बात करते हैं अब सिस और ट्रांसफॉर्म की, कि सिस और ट्रांसफॉर्म जीआई कब शो करता है। लो भाई सिस और ट्रांस कब शो करेगा, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे देखना भाई, मैंने ऐसा बना दिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वापस वही बात बता देता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की मैंने वापस वही वैलेंसी लगा दी, मैंने लगा दिया ए बी सी और डी, मैंने वैलेंसी जोड़ दी ए बी सी डी, ठीक है। अब देखना सिस और ट्रांस शो करने के लिए कंडीशन होती है, वो कंडीशन ऐसी है कि कोई भी एक कार्बन की एक वैलेंसी दूसरे कार्बन की एक वैलेंसी के सेम होनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक कार्बन जो है उसकी कोई वैलेंसी दूसरे कार्बन की एक वैलेंसी सेम होनी चाहिए। जैसे देखना, अगर यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं दोनों में से यहाँ पर ए को ए होना पड़ेगा, बी अगर चेंज होगा तो चल जाएगा, एक वैलेंसी दोनों कार्बन की सिमिलर होनी चाहिए, तब सिस और ट्रांस शो होगा, वरना सिस और ट्रांस शो नहीं होगा। वापस सुनिए आप लोग, सिस और ट्रांस कब शो होगा? एल्कीन के अंदर कार्बन की कोई भी एक वैलेंसी दूसरे कार्बन की एक वैलेंसी के इक्वल होनी चाहिए, उसके समान होनी चाहिए, अगर वो समान नहीं है जीआई शो, सिस और ट्रांस शो नहीं होगा, सिस और ट्रांस शो नहीं होगा, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है भाई। तो सिस और ट्रांस के लिए कंडीशन होती है, तो मैंने यहाँ पर बताने के लिए मैंने ए लगा दिया, पहले मैंने क्या लगा रखा था, पहले डी लगा रखा था, तो चलिए मैं वापस डी लगा देता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है भाई। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, बताइए आपने, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मैंने एक लिखा CH3 और एक लिखा मैंने हाइड्रोजन, इधर मैंने लिख दिया हाइड्रोजन और मैंने लिखा C2H5। मैंने क्या बात कही कि मिनिमम कम से कम एक वैलेंसी दोनों साइड कार्बन की सेम होनी चाहिए, तब सिस और ट्रांस शो होगा, वरना सिस और ट्रांस शो नहीं होगा। यस, यहाँ पर पता करिए, यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, ये देखो ये ग्रुप अलग है, या मिथाइल लगा रखा है, यहाँ पे मिथाइल लगा रखा है, लेकिन हाइड्रोजन दोनों साइड सेम आ रहा है, यानी ये सिस और ट्रांस तो शो करेगा, सिस और ट्रांस शो करेगा, ठीक है। अब देखो पता लगाओ ये क्या सिस है या ट्रांस है, तो इसके लिए आपको बात बताता हूँ मैं, देखना यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर कोई भी ग्रुप, अगर सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड होता है, कहाँ होता है भाई? ऑपोजिट साइड, तो फिर वो क्या होगा? वो होगा अपने ट्रांस। क्या होगा भाई? ट्रांस, ध्यान रखना। और अगर सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, सेम ग्रुप कहाँ होंगे? सेम साइड, तो फिर वो अपने क्या होगा? वो अपने होगा सिस। क्या होगा दोस्त? सिस, ये ध्यान रखना। अब आप लोग बताओ इस कंपाउंड में सिस है या फिर ट्रांस है? देखो यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, क्या ऑपोजिट साइड है? ये कौन सा फॉर्म है? ट्रांस फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है भाई? ट्रांस। तो इसका सिस बनाओ, सिस कैसे बनाओगे? तो करो भाई चेंज। देखो वैसे ये कन्वर्टेबल नहीं होता है, नॉन कन्वर्टेबल होता है, कन्वर्ट नहीं होता एक दूसरे के अंदर, लेकिन अपन इसकी सिस फॉर्म ट्रांस फॉर्म बना सकते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर लिखा हाइड्रोजन, इधर लिख दिया मैंने हाइड्रोजन, इधर लिखा C2H5, इधर मैंने लिख दिया मिथाइल ग्रुप। अभी जो फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है? ये फॉर्म है सिस फॉर्म। कौन सा फॉर्म है दोस्त? ये सिस फॉर्म है। देखना, अगर दोनों ग्रुप सेम ग्रुप अगर सेम साइड होते हैं, एक ही साइड है, दोनों कार्बन लगे हुए सेम ग्रुप अगर सेम साइड है, उसको सिस बोलते हैं। और अगर लगे हुए दोनों ग्रुप अगर ऑपोजिट साइड है, उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांस बोलते हैं। ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ये सिस फॉर्म हो गया। एग्जांपल और करिए, उससे बात और क्लियर होगी। तो देखो मैंने एग्जांपल लिखा है ऐसे, मैंने एग्जांपल लिख दिया कुछ इस टाइप से। चलो ऐसे ही देखते हैं अपन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मैंने यहाँ लगा रखा है हाइड्रोजन, यहाँ लगा रखा है CH3, यहाँ लगा दिया CH3 और यहाँ मैंने लगा दिया C2H5। लो भाई, इसमें बताओ आप लोग ये सिस है या फिर ट्रांस है? पहले देखो सिमिलर ग्रुप कौन सा है, सेम ग्रुप कौन सा है। इसके अंदर जो सेम ग्रुप है वो इस बार मिथाइल ग्रुप है। दोनों साइड क्या लगा रखा है मैंने? मिथाइल ग्रुप सिमिलर आ रहा है, तो ये देखना। और ये मिथाइल ग्रुप सिमिलर है, लेकिन कौन सी साइड? ऑपोजिट साइड है। इसमें सिस वाला है, इसमें देखना CH3 इधर है, इसमें CH3 इधर है। ये कौन सा फॉर्म होगा? ये होगा अपने ट्रांसफॉर्म होगा। तो अगर आपको सिस बनाना तो क्या करोगे? तो सिस के अंदर ऐसे करेंगे, देखना भाई, जिसमें लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ लगाया मैंने CH3, इधर भी मैंने यहाँ लगाया CH3, यहाँ लगा दिया C2H5 और यहाँ मैं लगा दिया हाइड्रोजन। तो ये अब जो फॉर्म बना है, देखना CH3 इस तरफ और इस तरफ, ये कौन सा फॉर्म बन गया? ये अपने बना है सिस फॉर्म। क्या बना भाई? सिस फॉर्म।
तो क्या आपको सिस और ट्रांस में थोड़ा आइडिया लगा कि सिस कब शो होगा, ट्रांस कब शो होगा? अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि जीआई कब कब शो होगा, कब कब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है कि उसमें जीआई शो होगा। तो चलिए वो बातें करते हैं। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, मैंने कुछ इस टाइप से एग्जांपल लिख दिया, देखना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ मैंने लगा दिया ब्रोमीन, यहाँ मैंने लगा दिया CH3 ग्रुप, यहाँ मैंने लगा दिया C2H5 और यहाँ मैंने लगा दिया वापस ब्रोमीन। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है आप लोग बताओ? इसके अंदर जो सिमिलर ग्रुप है, समान ग्रुप है, वो कौन सा है? वो कहीं ना कहीं ब्रोमीन आ रहा दोनों साइड, और ब्रोमीन अभी ऑपोजिट साइड है, इसलिए क्या बोल दूं मैं, ट्रांस बोल दूं। अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, सो ट्रांसफॉर्म बोल सकता हूँ। ठीक है भाई, तो इसका सिस फॉर्म बनाओ, तो सिस फॉर्म बना सकते हो आप लोग? यस, इजीली बना सकते हो। तो लिखा कार्बन डबल वन कार्बन, यहाँ लिख दिया मैंने CH3, यहाँ लिख दिया मैंने Br, यहाँ लिख दिया मैंने C2H5 और यहाँ मैं लिख दिया Br। अब ये Br दोनों सेम साइड आ गए, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने सिस फॉर्म। क्या हो जाएगा? सिस फॉर्म। अब आप लोग देखना, अब मैं आपको थोड़ा कोई टॉपिक बताता हूँ इसके अंदर। तो देखना, इन दोनों फॉर्म के बीच की दूरी को मैं L1 बोल दिया और इन दोनों फॉर्म के बीच की दूरी को मैंने L2 बोल दिया। आप लोग खुद बताओ, ये दोनों सिमिलर साइड है, सेम साइड है, और ये ऑपोजिट साइड में, डिस्टेंस कौन सी ज्यादा होगी? इसको बोलते हैं एरियल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? एरियल डिस्टेंस। अब देखना, एरियल डिस्टेंस तो ट्रांस में एरियल डिस्टेंस ज्यादा है, फिर सिस के अंदर आप लोग बताओ। दोनों ग्रुप अगर सेम साइड है तो डिस्टेंस कम होगी, दोनों ग्रुप अगर ऑपोजिट है डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो ऐसा लिख दो कहीं ना कहीं, देखना L2 ग्रेटर देन L1। आप देख लो भाई आप लोग, अगर L2 ज्यादा है L1 के कंपेरिजन में, ठीक है, तो एरियल, एल को क्या इसको बोलते हैं एरियल डिस्टेंस। देखना, इसको बोलते हैं एरियल डिस्टेंस। ऐसा कभी आपको सवाल पूछ लेता है कि ये एरियल डिस्टेंस के हिसाब से आपको कुछ बताना होता है, इसको एरियल डिस्टेंस बोल दिया। ठीक है भाई, और देखना जब एरियल डिस्टेंस ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं बोल दो हिंड्रेंस, इसके अंदर जो रिपल्सन होता है, इन दोनों ग्रुप का जो रिपल्सन है, हिंड्रेंस है, वो कम होगा। और जब हिंड्रेंस कम होगा तो स्टेबिलिटी की बात करूं, हिंड्रेंस अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा होगी, ग्रेटर देन सिस। बात समझ में आपको? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? ट्रांस की ज्यादा होगी सिस के कंपैरिजन में। रीजन देखना, क्योंकि एरियल डिस्टेंस ज्यादा है तो जो ग्रुप है उनके बीच में रिपल्सन कम होगा, हिंड्रेंस कम होगी। जो हिंड्रेंस कम होगी तो कहीं ना कहीं कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू सिस। तो ट्रांस की स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं ज्यादा होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या कहानी क्लियर है भाई? यहाँ तक सिस और ट्रांस में सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए और आगे एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहीं ऐसा कंपाउंड लिख दिया इस टाइप से, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया। आप लोग पता लगाओ कि ये जीआई कंपाउंड जीआई शो करता है नहीं करता। तो कंपाउंड को जीआई देखने के लिए पहले क्या बात करनी होती है? आपको ग्रुप देखना, कार्बन के इस तरफ क्या लगा रहा है, कहीं ना कहीं दोनों हाइड्रोजन ही होंगे, क्योंकि ये कंपाउंड CH2 होगा। देखना ऐसा लिखा CH2, तो इस कार्बन से कहीं ना कहीं दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस तरफ दोनों हाइड्रोजन लगे हैं। यहाँ पे मैंने लगा दिया, कुछ नहीं लगा, इसमें हाइड्रोजन लगा दिया। आप लोग पता लगाओ क्या ए और बी दोनों सिमिलर है क्या? यस, ए और बी सिमिलर है, लेकिन हमें सिमिलर नहीं चाहिए, हमें डिफरेंट चाहिए। यानी यहाँ पर तो जीआई शो, ये वाला डबल बॉन्ड तो जीआई शो नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्त, ये वाला डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं कर रहा है। इसकी बात करते हैं, तो देखो भाई यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मैं हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। देखो तो ये रहा डबल बॉन्ड, ये मैंने डबल बॉन्ड लगा रखा है। ठीक है, डबल बॉन्ड में देखो भाई, एक तो कार्बन ऐसा जा रहा है, हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इधर भी एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। यस, ये जीआई शो करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो भाई डिफरेंस देखना आप लोग, इधर हाइड्रोजन और ये ग्रुप पूरा अलग है, इधर हाइड्रोजन ये पूरा ग्रुप अलग है। तो ये जो कंपाउंड है ना, इसको बोलते हैं स्टीरियोजेनिक ग्रुप या स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? स्टीरियोजेनिक सेंटर। और ये स्टीरियोजेनिक सेंटर जीआई शो कर रहा है, ये स्टीरियोजेनिक शो जीआई सेंटर जीआई शो कर रहा है। ठीक है दोस्त, और जब ये जीआई शो करता है तो देखना आप लोग बात समझना एक, कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर एक भी कोई स्टीरियोजेनिक जीआई शो कर दे, स्टीरियोजेनिक का मतलब होता है जो स्टीरियो को जनरेट करता है, जो स्टीरियो सेंटर को जनरेट करता है, उसको बोलते हैं स्टीरियोजेनिक। ठीक है भाई, अब देखना, अगर पूरे कंपाउंड के अंदर अगर एक भी जीआई शो हो जाती है, वो पूरा कंपाउंड जीआई होता है। देखना, ये वाला जीआई शो नहीं कर रहा है, लेकिन ये जीआई शो कर रहा है, तो एक पूरा कंपाउंड जीआई है। भले ही एक शो नहीं कर रहा, अगर पूरे कंपाउंड में अगर एक भी जीआई शो हो जाती है, वो कंपाउंड जीआई हो जाता है। ठीक है, तो अपन एग्जांपल और करते हैं ताकि बातें और क्लियर होती रहे हमारी जिंदगी के अंदर। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, आपको देखना, मैंने एग्जांपल लिख दिया, इस बार मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पर, या मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड। आप लोग पता लगाओ, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन दे दिया, क्या एल्काइन जीआई शो करता है? एल्काइन जीआई शो करता है? एल्काइन कोई जीआई शो नहीं करता है, यानी यहाँ तो लिख दो जीआई शो नहीं होगा। लेकिन यहाँ की बात करूं, क्या ये वाली कंडीशन वापस सेम हो गई? आप लोग पता लगाओ, यहाँ मैंने लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने लिखा हाइड्रोजन, तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट है, और डबल बॉन्ड आ रखा है बीच का, एल्कीन है, तो कहीं ना कहीं स्टीरियोजेनिक सेंटर है, और ये जीआई शो कर रहा है भाई, ये वाला जीआई शो करेगा। मैंने और एग्जाम्पल लिखता हूँ आपको, मैं एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। देखिए जैसे मैंने ये लिखा आपके लिए, ऐसे लिखा मैंने, एक कंपाउंड ये लिखा, एक कंपाउंड ये लिखा, और एक कंपाउंड मैंने ये लिखा। ठीक है भाई, आप लोग पता लगाओ कौन सा जीआई सेंटर है
कौन सा डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा, तो पता लगाओ भाई, पता लगाने के लिए वही सेम बात करते, देखो इधर कहीं कैसे लिखा CH2, यानी दोनों साइड हाइड्रोजन लगा रखा है, तो कार्बन लगा रखा है, कार्बन के दोनों साइड मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा रखा है। इधर देखो, इधर भी कार्बन लगा रखा है और कार्बन के दोनों साइड क्या लगा रखा है, हाइड्रोजन, यानी ये तो जीआई शो नहीं करता और ये भी जीआई शो नहीं करेगा। इधर हाइड्रोजन होगा, आप देख लेना, है ना, इधर भी हाइड्रोजन होगा, लेकिन ये जीआई शो नहीं कर पाएगा। बीच वाले कार्बन की बात करते हैं, तो देखना कहीं कहीं यहाँ पर हाइड्रोजन लगा होगा और यहाँ पर क्या लगा होगा, हाइड्रोजन। देखना इसकी कंडीशन में बताता आपको, देखना ये ना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखो 3 वैलेंसी है, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। आप लोग बताओ डबल बॉन्ड के अंदर क्या देखो डिफरेंस आ रहा है इनके अंदर। मैंने बताया ना आपको कि देखना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में ए ग्रुप बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये शर्त थी बस। ये दोनों आपस में, ये ग्रुप आपस इधर आ सकते हैं, ये ग्रुप आपस इधर आ सकता है, तो ये दोनों आपस में चेंज होने चाहिए, ये दोनों आपस में चेंज होने चाहिए, ये आपस में चेंज नहीं होंगे तो भी चल जाएंगे। ऐसे कुछ कंडीशन यहाँ पर भी है। बताओ जीआई शो होगा, यस ये जीआई शो करेगा। ये कंपाउंड, ये जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है ये जीआई शो करेगा, और जब ये जीआई शो कर देगा तो पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, जीआई हो जाएगा, पूरा कंपाउंड जीआई हो जाएगा। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है दोस्त? एकदम टॉप क्लास लेवल से सारी बातें क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। अपन आगे कुछ और बातें करते हैं। कार्बन बात करें, कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर जीआई, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कैसे जीआई शो करता है उसकी बात भी कर लेते हैं, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात अपने कर लिए, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कैसे कंपाउंड ये जीआई शो करेगा। तो चलिए देखिए, इसकी मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, पहले देखना कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कैसे शो करेगा। तो कहीं ना कहीं मैंने से देखना, मैंने एल्डिहाइड ग्रुप ले रखा, क्या ले रखा, एल्डिहाइड। अरे भाई एल्डिहाइड एसएच तो होता है, देखना कार्बन सी डबल बॉन्ड और एच हाइड्रोजन फ्री रहता है। इसके ऊपर रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, किस साथ करेंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, NH2OH बोलते हैं इसको, देना NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है भाई। जैसे ये पर रिएक्शन करेंगे, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, इसका नाम हाइड्रोक्सिल एमीन है, इसका नाम आप ध्यान रखना जरूर से, हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो देखना कहीं ना कहीं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, क्या रिमूव होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स H2 रिमूव होगा, ठीक है भाई। ये लिखा मैंने -H2O, क्योंकि H2 रिमूव होगा, और जैसे H2 रिमूव होगा देखना ये वापस सेम कंडीशन है ना, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया यहाँ पर, और नाइट्रोजन जुड़ेगा इससे, नाइट्रोजन से OH जुड़ा रहता है, और ये नाइट्रोजन का एक लॉन पेयर होता है। क्या होता है दोस्त, लॉन पेयर होता है, ठीक है भाई। ये वाली बात हो गई। इसी को अपन बोलते हैं ऑक्सिम या ऑक्साइम, कुछ भी बोलो आप लोग, ऑक्साइम बोलो या ऑक्सिम बोलो, एक ही बात। इस कंपाउंड क्या बोलते हैं, ऑक्सिम बोलते हैं। अगर अपन एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में करता है तो जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिम बोलते हैं। कहीं देखना आप लोग, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच की बॉन्डिंग है, कहीं ना कहीं ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच की बॉन्डिंग है, अपने को यही पढ़ना है कि ये जीआई कैसे शो करता है, ठीक है। अपन और बात करते हैं, ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो रही है, कीटोन के अंदर भी सेम ग्रुप होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, तो उसकी भी बात करते हैं वो कैसे काम करता है देखना। तो मैंने लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देखो ये लिखा मैंने, ठीक है। इसकी रिएक्शन वापस हो जाएगा भाई अपने हाइड्रोक्सिल, अपने रिएक्शन हो जाएगा वापस हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, ये लिखा। तो क्या हो जाएगा भाई, वही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी, इस बार दोनों कार्बन या हाइड्रोजन नहीं यहाँ पे, और नाइट्रोजन साथ में लगा रखा है OH, और ये लगा रखा है नाइट्रोजन का लॉन पेयर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सिम, इसको भी क्या बोलेंगे, ऑक्सिम। लेकिन अब थोड़ी ध्यान रखने वाली बात ये है, अपन ने कौन सा कंपाउंड लिया है, कीटोन, इधर कौन सा लिया है, एल्डिहाइड, इसका नाम वही है भाई, हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमाइन, ठीक है। अब देखिए यहां पर अपने कौन सा कंपाउंड लिया, कीटोन, यहां अपन लिया एल्डिहाइड। तो नाम में डिफरेंस देखना आप लोग, अगर एल्डिहाइड से बनता है ऑक्सिम, इसको बोलता है एल्डोक्साइम, क्या बोलता है, एल्डोक्साइम, पूरा लिख दो यहां पर, इसको बोलता है एल्डोक्साइम, क्या बोलेंगे दोस्त, एल्डोक्साइम। इसी टाइप से अगर देखना कीटोन से बनता है ऑक्सिम, इसलिए बोलता है कीटोक्सिम या कीटोक्साइम, ये नाम है इसका भाई। तो ध्यान रखना आप लोग नाम, इसको बोलते हैं एल्डोक्साइम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कीटोक्साइम। कहानी समझ आई। अगर आप देखना एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते हो, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, कार्बन डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ेगा, इधर OH लगा रखा है, इधर मैंने एक लोन पेयर लगा दिया नाइट्रोजन का, एल्डिहाइड से बना इसलिए एल्डोक्साइम। इसी टाइप से कीटोन से बनेगा, क्या बोलेंगे, कीटोक्साइम। नाम ध्यान रखना, अब इनके काम करेंगे अपन। अब देखना ये जीआई कैसे शो करेगा, ये एल्डोक्साइम कीटोक्साइम पता चल गया, जीआई कैसे शो करेगा। तो आप लोग बता देखना, जीआई के लिए मैंने अभी बात बताई आपको, तो जीआई शो करने की कंडीशन पहले मैंने आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये बता रखा है कि A है ना, और इधर मैंने कोई भी D और कुछ भी लगा दिया कंपाउंड E, तो A और B नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, B के। तो A और B आपस में नॉट इक्वल होना चाहिए, A और B आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, ये बात मैंने बताई थी आपको, ठीक है भाई। यहां पर देखना D और E भी, ये भी बताई थी, D इज नॉट इक्वल टू E, ठीक है। यहां पर आप इस कार्बन को क्या मान लो, नाइट्रोजन, इतना ही काम करना है। यहां पर आप इस कार्बन क्या मान लो, नाइट्रोजन मान लेना है, और ये वाला कंडीशन फिक्स है,
क्योंकि देखना नाइट्रोजन में एक तो OH होगा, एक लोन पेयर होगा, ये हमेशा डिफरेंट रहेगा। OH इज नॉट इक्वल्स टू लॉन पेयर। ये क्या लिख रहा है मैं लिख रहा है लॉन पेयर, तो नॉट इक्वल्स टू क्या रहेगा, लॉन पेयर। तो ये वाली कंडीशन तो हमेशा रहेगी, ऐसी रहेगी, यानी नाइट्रोजन की साइड तो हमेशा क्या रहेगा, ऑपोजिट कंडीशन रहेगी, सेम तो कभी रहेगी नहीं, है ना। ग्रुप सारे क्या रहेंगे, दोनों ग्रुप क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। आपको सिर्फ कार्बन की साइड पता करना है कि वो ग्रुप सेम है या फिर डिफरेंट है। देखना कंडीशन क्या होती है कि इस तरफ भी दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, इस तरफ भी दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो या तो डिफरेंट रहेंगे, मैं नाइट्रोजन की बात करूँ डिफरेंट रहेंगे। इस तरफ देखना आपको कार्बन की साइड कि ग्रुप अलग अलग है या फिर सेम है, उसके हिसाब से आपको बात करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्त, तो एक एग्जांपल करवाता हूं मैं आपको, इधर कर देता हूं, जैसे मैंने ऐसा लिखा एग्जांपल देखना। चलिए अब इसको ही समझ लो, पहले इसी का एग्जांपल देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं अपन एग्जांपल के फॉर्मेट में। मैंने लिख दिया वापस ये वाला, देखना ऐसे लिखा, ये हाइड्रोजन लगा दिया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर OH और इधर में लगा दिया लॉन पेयर, इसको बोलते हैं ऑक्सिम। एल्डिहाइड से बना इसलिए एल्डोक्साइम। ठीक है भाई, ये बात हो गई। अब आप लोग बताओ GI शो करेगा नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं कार्बन की वैलेंसी देखो, नाइट्रोजन तो क्या देखने की जरूरत ही नहीं है, आंख बंद करके बताओ GI शो करने वाला होगा। रीजन, एक OH लगा रखा और एक लॉन पेयर लगा रखा। इधर बताओ एक CH3 ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, और जब दोनों बराबर नहीं है ये GI शो करेगा, ये वाला GI को शो करेगा। क्या कहानी क्लियर है? क्या कार्बन नाइट्रोजन की कहानी क्लियर हो रही है, किस टाइप से ये GI शो करेंगे। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सिम बोलते हैं, एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम। ठीक है, आगे और कुछ बात करते हैं अपन। दोस्तों अब सिन और एंटी की बात करते हैं। बेसिकली ये जो सिन और एंटी का जो गुण है, ये सिन और एंटी की जो प्रॉपर्टी है, ये ऑक्सिम की प्रॉपर्टी है। कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की ऑक्सिम की प्रॉपर्टी है सिन और एंटी। कैसे होता है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड, अपन ने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ने सिस और ट्रांस पढ़ा था, इसी टाइप से कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन अंदर सिन और एंटी होता है। तो चलिए बात करते हैं कैसे ये फॉर्मेट शो करेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने वही वापस कीटोक्साइम सॉरी एल्डोक्साइम वाला एग्जांपल लिखा, या नाइट्रोजन लगा दिया, या मैंने लगा दिया OH और या मैंने लगा दिया लॉन पेयर। क्या लगा दिया भाई, लॉन पेयर लगा दिया। ठीक है, अब देखिए या मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये क्या लगा रखा है, CH3 ग्रुप लगा रखा है। ठीक है भाई, यहां तक कहानी क्लियर है। अब आप लोग देखना इसके अंदर लिखवाता हूं बात कि अगर देखना OH और हाइड्रोजन, अगर OH और हाइड्रोजन अगर ऑपोजिट साइड में है, किस साइड है भाई, ऑपोजिट, तो फिर क्या होगा, और अगर OH और हाइड्रोजन, आपको इनको ही देखना, सिर्फ आपको इनको नहीं देखना, लोन पेयर को और जो कार्बन वाला ग्रुप लगा उसको नहीं देखना, आपको OH देखना है और हाइड्रोजन का देखना है कि इनमें क्या रिलेशन है, अगर सेम साइड है या फिर ऑपोजिट साइड है, आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, अगर आप ये ऑपोजिट साइड होता है इसको बोलते हैं एंटी, समझना दोस्त। अगर ऑक्सीजन यानी OH ग्रुप और हाइड्रोजन अगर ऑपोजिट साइड होता है तो क्या बोलता है, एंटी, और अगर सेम साइड है क्या बोलते हैं, सिन। समझ गए बात को आप? तो बताओ ये वाला कौन सी प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी बताओ भाई, ये सिन है फिर एंटी है, ये वाला ग्रुप जो दे रखा है वो एंटी है। क्या है भाई, एंटी। ठीक है, समझ आप लोग, अगर OH और हाइड्रोजन अगर सेम साइड होता है सिन हो जाएगा, डिफरेंट साइड में एंटी। ठीक है दोस्त, ये वाली बात मैंने लिखा दी है। ये जो कंपाउंड मैंने बताया वो किसके बारे में बात करिए, ये कंपाउंड बात कर रहा है एल्डोक्साइम के बारे में, बता रखिए। ये जो सारी बात किसके बारे में भाई, एल्डोक्साइम के बारे में। मैं कीटोक्साइम के बारे में बताता हूँ, कीटोक्साइम क्या कहता है, यहाँ लिखा मैंने कीटोक्साइम, क्योंकि कीटोक्साइम में देखना कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं ये दोनों कार्बन की वैलेंसी दोनों साइड ना, इधर तो हाइड्रोजन, एल्डिहाइड में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ रखा है, कीटोक्साइम में क्या होगा, यहाँ पर दोनों साइड कुछ ना कुछ कार्बन जुड़ा रहेगा, तो फिर इसकी कहानी कुछ और होती है। चलिए समझता हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा था, आप समझना। मैंने ऐसे लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर अगर सॉरी नाइट्रोजन लिखा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर मैंने लिखा OH, इधर मैंने लगा रखा है लॉन पेयर। इस तरफ मान लो मैंने कोई भी फेनिल ग्रुप जोड़ दिया, इस तरफ मैंने जोड़ दिया मिथाइल ग्रुप, क्या जोड़ दिया, फेनिल ग्रुप जोड़ दिया, इस तरफ क्या जोड़ दिया, मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। इधर तो वो दोनों कार्बन डिफरेंट है, इधर भी मैंने बताया डिफरेंट होना चाहिए, अगर सेम होगा तो क्या GI शो करेगा, वहां GI शो नहीं करेगा। तो मैंने कार्बन की दोनों वैलेंसीज को डिफरेंट कर दिया। ठीक है, अब इसका नाम क्या लिखोगे, अब इसका नाम आप ऐसे लिखोगे, देखना आपको देखना है OH, अगर इस OH के साथ में कोई ग्रुप लगा रखा है सेम साइड में तो उसको लिखते हैं अपन सिन। क्या लिखते हैं, सिन। सिन में कौन लगा रखा है, फिनाइल, फिनाइल ग्रुप लगा रखा, लिखूंगा सिन फिनाइल। आगे बताओ क्या लगा रखा, मिथाइल, और लास्ट में क्या लिखूंगा, कौन सा टाइप है, कीटोक्साइम लिख दो, कीटोक्साइम, ये इसका नाम है दोस्त, ध्यान रखना, नाम लिखने तरीका समझना आप लोग, कीटोक्साइम। वापस बताता हूं, देखिए मैंने क्या लिखा है, OH की साइड में फिनाइल ग्रुप लगा रखा है, तो क्या बोला, OH के साथ में साइड है ना, सेम साइड, सेम साइड पे क्या होता है, सिन होता है, तो सेम साइड पे फिनाइल लगा रखा है, लिखूंगा सिन फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइम। सिन पे फिनाइल लगा रखा है, सेम साइड पे फिनाइल है, बाद में मिथाइल और कीटोक्साइम है। अगर मैं इसको एंटी बनाऊं तो क्या करूंगा, क्या नाम लिखूं, तो ऐसे लिखो, देखना ये तो फर्स्ट टाइप हो गया, एंटी लिखूं तो ऐसे लिखूंगा एंटी, एंटी में कौन लगा रखा है, मिथाइल, तो लिखूंगा एंटी मिथाइल। अब लिखूंगा फिनाइल और कीटोक्साइम। आया नाम समझना, आया भाई नाम समझना, देखना वापस देखना।
अगर OH ग्रुप के सेम साइड में लगा रखा है तो सिन ग्रुप है, सिन में लिखा हुआ सिन फिनाइल फिर मिथाइल और कीटोक्साइन लिख दिया। इसी टाइप से देखना एंटी मिथाइल, मिथाइल जो लगा रहा है एंटी में लगा रखा है तो एंटी मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइन। क्या कहानी क्लियर हो रही है दोस्त? एक एग्जांपल और करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा फंडा। देखिए दोस्त, ऐसा लिखा मैंने एग्जांपल, आप समझना बहुत सारी चीजें, आप लोग खुद ट्राई करना इस चीज को। इस एग्जांपल आप खुद ट्राई करें भाई। मैंने लिखा नाइट्रोजन, इधर मैंने लगा दिया OH, इधर मैंने लगा दिया इसके लोन पेयर, यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3 ग्रुप और मैंने लगा दिया C2H5 ग्रुप, यहाँ लगा दिया मिथाइल ग्रुप, यहाँ लगा दिया इथाइल ग्रुप। आप नाम लिखो, क्या नाम होगा इसका? बहुत सिंपल नाम है भाई। आपको OH की साइड वाला ग्रुप देखना, जो ग्रुप OH की साइड में मिथाइल सिन वाले में लिख दो, और अगर डिफरेंस वाला ऑपोजिट साइड वाला में आप एंटी वाला में लिख दो। क्या लिखोगे नाम? नाम कुछ ऐसा होगा, देखना इसका। पहले मैं सिन वाला लिखता हूँ, तो सिन पे कौन है? मिथाइल है, तो सिन मिथाइल, फिर लिखूंगा इथाइल और कीटोक्साइन। ठीक है भाई, दूसरा नाम क्या होगा? दूसरा नाम लिखो भाई एंटी, एंटी पे कौन है? इथाइल, एंटी इथाइल। ठीक है, अब लिखो भाई मिथाइल और कीटोक्साइन। क्या नाम आसान है भाई, हैं? क्या कहानी क्लियर हो रही है आपको? तो इस टाइप से अपन एल्डोक्साइन का नाम लिखते हैं सिन और एंटी के अंदर, यहाँ पर नाम लेते हैं कीटोक्साइन में सिन और एंटी। अगर सेम साइड होता है, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं बताओ ना कार्बन, कीटोन के अंदर कार्बन दोनों साइड जुड़ा रहता है, तो फिर आपको ये पता लग रहा था कि सिन के साथ मिथाइल लगा रखा है, एंटी के साथ मिथाइल लगा रखा है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। क्या कहानी क्लियर दोस्त? तो चलिए दोस्तों, मैंने कुछ एग्जांपल सीखते हैं, इन एग्जांपल से अपन बात करेंगे कौन सा कार्बन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो GI शो करेगा और नहीं करेगा। तो चलिए बात कर पर देखना, ये लगा रखा है मैंने कहीं ना कहीं CH3 ग्रुप, इधर भी कौन सा लगा रखा है? CH3 ग्रुप लगा रखा है। यहाँ पर देखना मैंने सिर्फ नाइट्रोजन दे रखा है, यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या दे रखा है? नाइट्रोजन दे रखा है। तो फिर क्या बात करूंगा, इधर मैं लगा दूंगा ऑटोमेटिकली OH और लोन पेयर, क्योंकि कहानी फिक्स होती है, नाइट्रोजन में एक OH होगा एक लोन पेयर होगा। मैंने दोनों अटैच कर दिए, पता लगाओ ग्रुप सेम है क्या? ये दोनों तो डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप सेम आ रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे? GI शो नहीं होगा भाई, ये वाला कंपाउंड GI शो नहीं करता है। इस वाले कंपाउंड की बात करूं तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा रखा है, डबल बॉन्ड लगा देना आप लोग। ठीक है भाई, अब बता लगाओ, कहीं नहीं पहले इस कार्बन को देख लेते अपन। तो नाइट्रोजन पे एक तो लगा दो OH, एक लगा दो लोन पेयर। ठीक है, ये वाला ग्रुप देखो, यहाँ लगा दो हाइड्रोजन। ये दोनों तो डिफरेंट है ही है, ये दोनों तो डिफरेंट है। इधर देखना कार्बन और हाइड्रोजन, ये भी दोनों क्या है? डिफरेंट है, नॉट इक्वल है। तो फिर क्या करूंगा? GI, ये वाला GI शो करता है, ये वाला GI शो करेगा। इधर देखिए, इस वाली बात करते हैं, तो देखो यहाँ लगा दे मैंने हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा दे मैंने हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन, ये भी डिफरेंट ग्रुप है आपस में, यानी ये वाला भी GI शो करेगा। ठीक है, ये कार्बन डबल वन कार्बन का GI है, ये कार्बन डबल वन नाइट्रोजन का GI है। ठीक है भाई, कहानी क्लियर है? अगर आपको सिर्फ नाइट्रोजन दे दे, आपको पता लगा ना, एक तरफ OH लगा रहा है, एक तरफ क्या लगा रखा है? लोन पेयर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा खुद को ही। ठीक है दोस्त, आगे देखिए, एक एग्जांपल और दे रखा है, इसकी कहानी क्या होगी देखिए। तो भाई ये तो देखो, ये लगा रखा CH3 ग्रुप और ये लगा रखा हाइड्रोजन, ये तो दोनों डिफरेंट है, और नाइट्रोजन के तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, दोनों ग्रुप क्या होता है? डिफरेंट ही होते हैं। ये भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये वाला GI को शो करेगा, ये वाला GI को शो करता है भाई। ठीक है, लास्ट में बात करता हूँ, देखना मैंने आपको बताया ना कि कौन कौन से GI शो करेगा। तो GI शो करता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी GI को शो करता है। देखना, ये बिल्कुल ऑक्सीजन की बात करेगा, तो इसके कहीं ना कहीं ऐसा ग्रुप देखना, इसके नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड के यहाँ पर OH लगा रखा है, यहाँ पे लोन पे लगा रखा है, यहाँ पे OH लगा रखा है, और यहाँ पे लोन पे लगा रखा है। क्या ये दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट है? यस, ये दोनों आपस में डिफरेंट है। ये ऑलवेज GI शो करेगा, ऑलवेज, ये हमेशा GI को शो करेगा। रीजन समझ गए आप लोग? क्योंकि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में हमेशा एक OH होता है, एक लोन पेयर होता है, एक OH एक लोन पेयर, ये दोनों आपस में डिफरेंट है, इसलिए हमेशा क्या करें? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऑलवेज GI शो करता है। ठीक है दोस्त, क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? तो GI के बारे में आपको कुछ आइडिया मिला। अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और कुछ बातें करेंगे इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतने पढ़ते हैं, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं भाई। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।